अपनात्मा दास के सत्संग में मुख्य तौर पर तीन ब्रह्म होते हैं। तीन ब्रह्म यानी तीन प्रभु, तीन पुरुष। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। दूसरे शब्दों में एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तीसरे शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर। ये तीन मुख्य प्रभु हैं। मुख्य तो वैसे एक है, लेकिन हमारे सदग्रंथों में जो विशेष ज्ञान दिया है इन तीनों के विषय में। और इसके पश्चात तीन प्रभु और माने हैं। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी, और आदि शक्ति प्रकृति देवी ये दुर्गा है। इनके बाद फिर बहुत से देवता हैं जो भगवान की भक्ति करके ही कुछ उन्होंने अपने टायर में हवा भर ली, यानी परमात्मा की कुछ भक्ति संग्रहित करके, और वो कुछ सिद्धि युक्त हो करके अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बने दिखाई देते हैं। वो भी देवता हैं। यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमोगुण, ये अन्य देवताओं में हैं। और ये हमारे इस तत्व ज्ञान के अंदर मुख्य तौर पर प्रभु नहीं गिने जाते। दूसरे शब्दों में दास कहे कि ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, स्वामी नहीं है, भगवान नहीं है। तो ये बात जनसाधारण के गले उतरे नहीं, विशेषकर पवित्र हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणियों के। क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें उल्टा पाठ पढ़ा दिया, और एक दिन से नहीं हजारों वर्षों से यही पाठ हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। तो जिस कारण से दास ने ये शब्द बोल दिया कि ये भगवान नहीं है, ये बात एक बहुत विवादप्रस्त हो जाएगी यदि प्रमाण नहीं दिखाया गया। आपको प्रमाण दिखाते हैं। एक समय इस शिवपुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिवपुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, विष्णु तो मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। वो कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता है मैं तेरा बाप। दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध की शांति के लिए इस काल भगवान ने, जो इनका पिता है, जिसको ये सदाशिव कहते हैं पौराणिक, और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव, जो इनका पिता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। फिर उनको ज्ञान बताने लगा, कहने लगा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास का है तो विदग्ध इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। श्री शिव महापुराण
विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, इतने ये यहां से प्रकाशित है। हम इसके ये देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगीधर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के ही से ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ़ का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदी केश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाने तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं? तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, बताइए, देवताओं के काम है, दो भाई लड़ भी रहे हैं किसी कारण से, भले पुरुषों का काम है उनका बीच बचाड़ा करके छुटवावे, उनसे युद्ध बंद करवावे, और ये देवता फूल बरसावे, कहा मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। तो ये सारा एक काम बिगड़ा पड़ा पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए, अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे, और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा। नंदी केश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए। अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था, उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में लिंग बहुत लंबा चौड़ा, जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं मिला,
और फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। कौन? इनका पिता, ये सदाशिव बोलते हैं इसको, ये काल ब्रह्म, जिसने गीता का ज्ञान दिया। अब यहां देखिए, हम तो आपको दिखाया था, फिर देखिए ये पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को, यहां देखें, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा। काल भगवान ने, सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ये निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये काल बोल रहा है, अब यहां विचलित कर रहा है इनको। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि मेरा कर्त्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। 18वें पृष्ठ पर चलते हैं। इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अब यहां ये क्या कह रहा है? श्री सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये सदाशिव यहां क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले तो ब्रह्म रूप हुआ वो स्तंभ, वो तो समझो मेरा निष्कल रूप है, निर्गुण रूप है मेरा, ये स्तंभ आया पिलर, और ईब में निर्गुण से सगुण हो गया, तुम्हारे सामने आया। अब देखो, हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। हमने ये देखना है कि ब्रह्मा और विष्णु और ये शिव, ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है। ये प्रसंग था। यदि ये दास वैसे सिंपल कहकर छोड़ देता तो बहुत विरोध मान लेते भक्तजन, क्योंकि उन्होंने कोरा अज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान नहीं सुना, सदग्रंथों का उनको ज्ञान नहीं, इसलिए सदग्रंथों को रूप करना अनिवार्य हो गया है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा। ये पृष्ठ नंबर 18 अध्याय 10 चल रहा है, पृष्ठ नंबर 18 पे, और शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 10वां अध्याय। हम यहां पढ़ते पढ़ते आ गए। 9वां अध्याय यहां समाप्त हो गया। जो हमने यहां पढ़ लिया, इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रकट देने के लिए निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अब यहां नीचे आ जाएंगे इसके। इति श्री शिव महापुराणे
विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 9वां अध्याय इति हो गया समाप्त। अब 10वां शुरू हो गया, ये 10वां। अब हम यहां 10वें में पढ़ रहे हैं नीचे। हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये चार, इनसे पांचवा है यू सदाशिव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी है। और इनकी माता कौन है? वो दुर्गा है। वो भी दिखाएंगे आपको सदग्रंथ में, देवी पुराण के अंदर दिखाएंगे। अब यहां देखिएगा, यहां स्पष्ट हो गया कि ऊपर तो इन दोनों के विषय में बोला है, पुत्रों, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है। इन दोनों का ये जॉब है। मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। देखो, हींग लगी ना फटकड़ी इसकी। तब तो कह रहा है कि तुमने तप किए, घोर तप किए। इसमें लिखा है कि विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक घोर तप किया, ब्रह्मा जी ने इतने वर्ष तक तप किया। तो कहता है इस तप के बदले में मैंने खुश होकर तुम्हें दिया है। बता, इन की भलाई इन्हीं को सौंप दी। अपनी तरफ से क्या दिया इसने? पहले इनसे डले डुआई हठ योग करो, सिद्धि युक्त हो गए। अब फिर रिमोट अपने हाथ में लेकर इनको कहा तुम सृष्टि करो। सब जीवों को यहाँ पर स्थिति उत्पत्ति संहार ये अपने पुत्रों से करवाता है और स्वयं खाता है सबको। ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रकट हुआ हूं, अब आया हूं मैं, अब प्रवृद्ध हुआ हूं। और श्री अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे परिचित नहीं हूं। अरे, अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, और उससे अपरिचित हो गया इतनी जल्दी? क्योंकि वो श्री कृष्ण था ही नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश वो काल था। और जब बाहर निकल कर देखा तो उसका इतना रूप हो बाहर निकल गया उससे, जब विराट रूप दिखा श्री कृष्ण तो ओझल हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा था उनकी रोशनी के अंदर। और अर्जुन कह रहा, पूछ रहा आप कौन हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तो वो काल था। वो कहता मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये इनका पिता है। और वो क्या कह रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु तुम्हें दो जो कृत जॉब दिए हैं, तुम्हारे को दो विभाग दे दिए। एक तो उत्पत्ति विभाग, रजोगुण विभाग से उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त कर दिया और विष्णु जी को सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे अपने पुत्र को तमोगुण युक्त कर दिया, अपना स्वरूप बना लिया। कहते सदाशिव कहता है जब ये खड़ा है कि मैं इन्हीं के रूप, ये मेरे ही स्वरूप में है। और ये कैसे छल करता है, जब किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है तो उसमें अपना विष्णु रूप धारण कर लेता है और उसी विष्णु रूप में संबोधन करता है। तो उस कारण से विष्णु पुराण बन गई। और जिसमें इस शिव रूप में धारण करके किसी को ज्ञान दिया है तो उसके आधार से शिव पुराण की रचना होगी। ये है वो काल जो कहता मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में किसी के समक्ष नहीं होता, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। और साथ में कहा है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं अपने अंश, अपने आत्मा, अपने अंश अवतारों का सृजन करता हूं, उनको यहां प्रकट करता हूं, भेजता हूं, उत्पन्न करता हूं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि। आप देखिएगा नीचे, अब ये दास दो सिद्ध करना चाहता है कि दो तो ये ब्रह्मा और विष्णु हो गए, इस प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। दो अच्छी 4 हो गए ना, एक रुद्र एक महेश्वर, और 5वां यू बोलने लग रहा
अब आगे हम चलते हैं, ये प्रमाणित करते हैं। ये देखिएगा यहां पर, ये प्रश्न नंबर 19 है। और ये भी द्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 चल रहा है, यहां से हम लेंगे। हे सौम्य, मेरे अज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहे हैं मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाते हैं। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। अभिमान दूर करने वाला, यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, यानी ब्रह्म का, और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है कि उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर मुख से आकार का, इसका भी बहुत वर्णन दे रखा है। पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम इससे इतना ही लेंगे। इस पवित्र पुराण ने हमारा बहुत सा काम हल्का कर दिया इस दास का। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव और रुद्र, महेश्वर जिसको कहते हैं, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है।